Hey guys, welcome to my channel Effective IELTS Classes. In today's video, we are going to discuss the sample answer of a new cue card. Describe a businessman that you admire the most with its follow-up questions, right? So, let's begin. The questions that you are supposed to answer are: who this person is, वो कौन सा person है, how do you know this person, आप उस person को कैसे जानते हैं, what kind of business does this person do, वो किस तरह का बिजनेस करता है, and why do you admire this person, and आप उसको admire क्यों करते हैं. करेक्ट. admire का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना या किसी को लाइक करना, राइट? So let's move towards the sample answer. Well, there are many successful businessmen such as Steve Jobs, Bill Gates, Mukesh Ambani, Elon Musk, and many more. I often read the biographies and watch biopics of such great personalities. मैं आम तौर पे इनकी biographies पढ़ती हूँ, read करती हूँ and watch biopics of such personalities and इनके बारे में देखती भी हूँ. And here I'd like to talk about Ratan Tata. And यहाँ Today I'd like to talk about Ratan Tata. आज हम रतन टाटा के बारे में बात करेंगे. He is an Indian industrialist, philanthropist and a former chairman of Tata Sons. वो क्या है? एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक फिलेंथ्रोपिस्ट है एंड जो टाटा सन्स हैं उसके फॉर्मर चेयरमैन भी हैं. He understood the work ethic and importance of hard work early in life. उन्होंने जो काम है, काम करने का तरीका है एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड जो कड़ी मेहनत करने की जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत ही जल्दी सीख लिया था, बहुत ही कम उम्र में सीख लिया था, अर्ली इन लाइफ सीख लिया था. ठीक है. He never took his wealth for granted. उन्होंने कभी भी अपने पैसे, अपनी वेल्थ को for granted नहीं लिया कि ये तो मेरा ही है या फिर मुझे ही मिलना था. ठीक है. And still works actively at the age of 75. And वो अभी तक 75 की एज होने के बावजूद भी अभी भी एक्टिवली काम कर रहे हैं. राइट. ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. उन्होंने जो अपनी लाइफ है वो किस पे डेडिकेट कर दी? बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए. एंड टुक द टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज टू ग्रेट हाइट्स. टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा हाइट पे लेके गया. ठीक है. लास्ट ईयर आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम एट माई कॉलेज इन चंडीगढ़. ठीक है. जो लास्ट ईयर, पिछले साल मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी उनसे मिलने की at my college में in चंडीगढ़. He is the most humble and down to earth human being I have ever met. वो क्या है? सबसे ज़्यादा humble इंसान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नरम स्वभाव के हैं वो, and down to earth भी हैं. down to earth का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा simple and sober, right? मतलब वो एक ऐसे human being है, वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा humble है, बहुत ही ज़्यादा नरम है and simple sober है. I have ever met, कि मैं मतलब इनसे ज़्यादा नरम और सिंपल सोबर इंसान से कभी नहीं मिली होंगी. राइट. देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजन्स टू एडमायर हिम. बहुत ही सारे रीजन्स हैं मेरे पास उनको एडमायर करने के. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ दैट ही इज़ द रिसिपिएंट ऑफ 2 ऑफ द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया. जो सबसे पहला रीज़न है वो क्या है कि उनको 2 अवार्ड्स मिले हुए हैं. ठीक है. कौन से? द पद्मा विभूषण एंड पद्म भूषण. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, डिस्पाइट ऑर्निंग अ $1 billion कंपनी, इसके अलावा डिस्पाइट ऑर्निंग अ $1 billion कंपनी, $1 billion कंपनी होने के बावजूद भी ही हैज़ नेवर मेड इट टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन. फिर भी वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट लिस्ट में नहीं आते, बिकॉज 60% ऑफ हिज वेल्थ डायरेक्टली गोज टू चैरिटी. क्योंकि वो उनकी जो 60% वेल्थ है, जो उनकी कमाई है, वो किस में दे देते हैं? चैरिटी में, वो उसको दान कर देते हैं. एट लास्ट आईड से दैट ही इज़ द एपिटम ऑफ बिजनेस एथिक्स. लास्ट में मैं यही कहूँगी कि वो एक प्रतीक हैं, वो एक सिंबल है बिजनेस एथिक्स का. एंड नोबडी एल्स कैन टेक हिज प्लेस एवर. एंड कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता. वन डे आई ऑल्सो लाइक टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड काइंड हार्टेड पर्सन लाइक हिम. एक दिन मैं भी उनके जैसे ही एक सक्सेसफुल एंड काइंड हार्टेड पर्सन बनना चाहूँगी. अब इसके फॉलोअप क्वेश्चंस देखते हैं. विच डू यू थिंक व्हाट शुड बी द रिटायरमेंट एज ऑफ मैन एंड वुमेन. आपको क्या लगता है कि मैन एंड वुमेन की जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी होनी चाहिए?
Well, I believe that the ideal age of retirement should be 60 to 65 years for both men and women. This is because by that time one is old enough to have built up a nice financial reserve for their future. ठीक है, मुझे लगता है कि जो आइडल एज होनी चाहिए रिटायरमेंट की वो 60 to 65 years होनी चाहिए. ये इसलिए क्योंकि उस टाइम तक वो इतना काबिल हो जाता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए अच्छी खासी मनी रिजर्व कर सकता है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you think are the key factors that contribute to the success of a business? आपको क्या लगता है कि what are the key factors, मतलब वो कौन से factors हैं, वो कौन से elements हैं जो कि एक business की success के लिए मायने रखते हैं? There are a number of elements behind the success of any business. बहुत ही सारे elements हैं जो कि किसी business की success के पीछे होते हैं. The primary aspect is to identify the needs of customers. जो primary जो main aspect है वो क्या है? Customers की need को जानना. In general, अगर आम बात करें तो if the business is tapping onto the mindset of the customers, the success is inevitable. ठीक है, अगर कोई भी business अगर customer की needs को, उनको क्या चाहिए वो सब पूरा कर रहा है तो सक्सेस को कोई भी झुकला नहीं सकता. Moreover, good location, good quality service, staff, etc. also play a great role in achieving success. और क्या है, एक अच्छी लोकेशन, ठीक है, गुड क्वालिटी की सर्विस एंड जो वहाँ पे स्टाफ काम करता है वो भी क्या है, किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू ओपन योर ओन बिजनेस व्हाट वुड इट बी एंड व्हाई? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती अपना खुद का बिजनेस खोलने की तो वो क्या होती एंड क्यों? इफ़ आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी, अगर मेरे पास ये ऑप्शन होती, आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट अप अ वुमेंस अपैरल स्टोर. मैं एक वुमेंस का जो कपड़े का स्टोर है वो खोलना चाहती. अगर इफ़ यू आर अ बॉय देन आप मैन अपैरल स्टोर कह सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन फैशन एंड क्लोथिंग. ये इसलिए क्योंकि मुझे फैशन एंड क्लोथिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आई थिंक आई वुड नेवर फेल इन दिस. एंड मुझे लगता है कि मैं इसमें कभी फेल नहीं हो सकती सिंस इट इज़ वेल सेड दैट, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि इफ़ वी आर ट्रूली पैशनेट अबाउट समथिंग, इफ़ वी आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन समथिंग, ठीक है, अगर हम किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, ठीक है, हम उसको दिल से कर रहे हैं तो इट इज़ हार्ड टू फेल. तो फेल होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ठीक है, तो फेल होना बहुत ही मुश्किल है, तो मतलब हमें उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. ओके गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो. कल मिलते हैं 5 बजे एक नए क्यू कार्ड के सैम्पल आंसर के साथ. ठीक है, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय.